आईपीओ 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 को आईपीओ लगा, इसने लिस्टिंग गेन में अच्छा पैसा कमाया। ये बहुत बातें आपने सुनी होगी। आईपीओ से हम पैसा भी कमा सकते हैं, आईपीओ को हम होल्ड भी कर सकते हैं। कभी ये जानने की कोशिश की आपने कि आईपीओ होता क्या है? कभी सोचा है, ये सवाल आपके दिमाग में कभी आए हैं कि एक्चुअल में आईपीओ आता कैसे है, आईपीओ आता कहाँ से है, आईपीओ का मीनिंग क्या है? तो चलिए दोस्तों, इंतजार खत्म होता है और आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट सीखते हो, अगर आप एक फाइनेंस स्टूडेंट हो, अगर आप एक फाइनेंस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो आपको ये आईपीओ की पूरी प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। पहले तो आईपीओ मीन्स कोई शेयर का लॉन्च नहीं होता, एक कंपनी के सपनों का डेब्यूट होता है, पब्लिक डेब्यूट होता है। अब वो कैसे, हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्न विद श्री, जहाँ की हम आसान भाषा में शेयर मार्केट सीख रहे हैं। तो अब तक ये सीरीज में हम बहुत कुछ नॉलेज गेन कर चुके हैं। ये हमारी सीरीज देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करता हूँ, आप देखना ना भूलिए। आज का टॉपिक होने वाला है आईपीओ पे। सबसे पहले हम जानते हैं आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मीनिंग क्या है, जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने पर्सनल शेयर मतलब अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, उसे हम कहते हैं आईपीओ। समझ रहे हो आप? एक आधी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, आना चाहती है और अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रही है, उसे हम कहते हैं आईपीओ। मतलब प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक कंपनी में, मतलब शेयर क्यों बेचना चाहती है। तो दोस्तों, सबसे मेन मैं एक एग्जांपल के साथ चलता हूँ। अब मान लीजिए 4-5 लोगों ने मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी खोल दी, एक बिजनेस आइडिया आया उनके दिमाग में और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी चालू की। अब कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और मतलब उनका बिजनेस बढ़ रहा है, धंधा बढ़ रहा है वो कंपनी का। अब होता क्या, इस लेवल पे हम कंपनी को, कोई भी रहे, अब वो कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अब वो इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं उनकी फ्रेंचाइजी, और उनकी फ्रेंचाइजी वो इंडिया में भी फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, मतलब वो बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अब उसके लिए चाहिए ज्यादा फंड चाहिए। तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो कोई इन्वेस्टर उसमें आके इन्वेस्ट करे, और दूसरा है कि वो शेयर मार्केट में आके अपना कुछ ओनरशिप, कोई शेयर थोड़ा फार पब्लिक को बेच के पैसे आए। और दूसरा ऑप्शन है कि शेयर मार्केट में आईपीओ लाके एक हिस्सा थोड़ा सा पब्लिक को बेचने का, और पब्लिक वो शेयर्स लेती है और उनकी नीड कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू, बिजनेस बढ़ता जाएगा, शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी। आईपीओ लाती है और पब्लिक वो आईपीओ को अप्लाई करती है। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी के ग्रोथ, रेवेन्यू अच्छा है, तो पब्लिक उस आईपीओ में पैसे लगाते, मतलब उनकी जितनी नीड थी उन्हें उतना पैसा मिलेगा और पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे, पब्लिक को उस कंपनी में थोड़ी सी ओनरशिप मिलेगी। मतलब आप इनडायरेक्टली अगर वो आईपीओ को अप्लाई करते हो तो आप भी उस कंपनी के ओनर मतलब मालिक बन जाते हो। तो दोस्तों, कंपनीज आईपीओ क्यों लाती है? एक तो उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए, दूसरा जो रीजन है उन पे कुछ लोन्स चल रहे हैं, दूसरा रीजन है लोन्स चुकाने के लिए। अब कई सारी कंपनीज है वो लोन्स में रहती है, मतलब अच्छी खासी वेल नोन कंपनीज रहती है, वो कर्जे में रहती है। अब वो आती है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट से पैसा उठाती है और अपने लोन्स चुकाती है। तो सिंपली ये एक रीजन है कंपनी आईपीओ लाने का। तीसरा जो मेन रीजन है दोस्तों, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। मतलब जैसे ही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, नाम आता है, तो लोग उसको, कंपनी को और ज्यादा जानते हैं, उससे कंपनी को फायदा होता है। और चौथा मेन रीजन है ओल्ड इन्वेस्टर को एग्जिट के लिए। मतलब अभी जिन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी को फंड दिया था, जिन इन्वेस्टर्स ने, वो आईपीओ के थ्रू अपने शेयर बेचती है, ओनरशिप का हिस्सा बेचते हैं और एग्जिट लेते हैं कंपनी में से। तो एक, दो, तीन रीजन है दोस्तों कंपनी आईपीओ क्यों लाती। अब आते हैं मेन पार्ट पे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। मतलब आईपीओ का शेयर मार्केट में आने का एक प्रोसेस होता है,
अब वो प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि वो प्रोसेस क्या होता है दोस्तों। तो ये प्रोसेस में जो स्टेप्स है वो कंपनी अपना फंड रेज करती है, मतलब फंड डिसाइड करती है कि हमें इतना इतना फंड, इतना इतना अमाउंट चाहिए। मेन प्रोसेस का टाइप है वो है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। मतलब ये क्या होता है, यहाँ कंपनी अपने फाइनेंशियल्स, रिस्क, फ्यूचर प्लान ये पब्लिक में डिस्क्लोज करती है। मतलब इतने दिन प्राइवेट थी चीजें, अब पब्लिक को डिस्क्लोज करती है कि हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे, हमें ये फंड किसके लिए चाहिए, मतलब हमारे लोन चुकाने के लिए चाहिए या हमें और न्यू प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए चाहिए। यहाँ सब कुछ डिस्क्लोज होता है ये प्रो स्टेप में। अब अगला जो स्टेप है वो है सेबी अप्रूवल। जब भी सेबी का अप्रूवल होगा तब ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ये सब कुछ ठीक है क्या, एक सेबी वेरीफाई करेगी अप्रूवल। अब दोस्तों जब भी सेबी अप्रूव करेगी, इसमें सेबी वेरीफाई करता है कि कंपनी में एक्चुअल में फंडामेंटल सही है क्या, मतलब सब सही चल रहा है क्या, सब प्रोसेस कंपनी के बराबर है क्या। प्राइस बैंड तैयार होता है, मतलब प्राइस बैंड हम कह सकते हैं कि शेयर की प्राइस क्या होगी, मतलब 100 रुपीज पर शेयर, 200 रुपीज पर शेयर, जो कुछ भी कंपनी के फंडामेंटल्स है, कंपनी की वैल्यूएशन है, उस पर एक प्राइस बैंड तैयार होता है। समझ रहे हो आप। चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हमें। अब वो कौन सी चीजें हैं, तो पहले तो हमें कंपनी के फंडामेंटल्स जानने चाहिए, और दूसरी बात है कंपनी का बिजनेस, मतलब कंपनी काम क्या करती है, कंपनी में पास्ट में क्या काम किए हैं, बिजनेस कैसे बढ़ाया है, और सबसे मेन चीज है कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है शेयर मार्केट में। मतलब मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था, लोन्स रहता है वो चुकाने के लिए कंपनी फंड रेज करती है। दूसरा है कि बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, मतलब कि अगर उनके पास उनका बिजनेस बढ़ाना है तो फंड चाहिए, तो उस रीजन से भी कंपनी आईपीओ अपना लाती है। तो ये कुछ 4-5 चीजें है, वो ध्यान में रख के हमें आईपीओ को अप्लाई करना है। तो समझ में आया दोस्तों आईपीओ होता क्या है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। अब हमने ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख ली। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके जो कुछ भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इफ़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो में आपके कमेंट्स बताइए मुझे कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहेंगी फाइनेंस के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं हूँ आपका श्री। थैंक यू सो मच दोस्तों।